क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट डे भी है और बड़ा रेलेवेंट सवाल पूछा यासिर आपने। देखिए, फीमेल डोमिनेंस इस पे तो खैर मैं बिलीव नहीं करता, इक्वलिटी पे बिलीव ज़रूर करता हूँ, लेकिन इक्वलिटी पे भी अगर आप देखते हैं ना तो आदमी और औरत को बड़ा डिफरेंट तरीके से बनाया गया है, उनके रोल्स बड़े डिफरेंट हैं। ख़ास तौर पर हमारे माशरे में, कल्चर में, जहाँ पर अभी तक भी मेल ब्रेड विनर हैं और काम करते हैं, फाइनेंशियल जितने भी एक्सपेंसेस हैं, चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। फीमेल्स का रोल अभी भी ज़्यादा यही रहा है कि बच्चों की तरबियत और उनका ख्याल रखना। तो ओवरऑल ये चेंज ज़रूर हो रहा है विदाउट अ डाउट, लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि बोथ जेनेटिकली और इन्वायरमेंटली फीमेल की जो ब्रॉटअप है और जो डेवलपमेंट है वो और मेकअप है वो बहुत ही आदमियों से डिफरेंट है। बिल्कुल ठीक है। मेंटल हेल्थ के हवाले से देखा जाए तो अब जेनेटिक उसमें देखते हैं तो जो वायरिंग जो है ब्रेन की वायरिंग, एमेगडला का जो ताल्लुक है ब्रेन का, जो कि इमोशन से है, वो बहुत ज़्यादा फीमेल्स में प्रोमिनेंट है। वो इमोशनली चार्ज ज़्यादा होती हैं। मेल जो है वो इतना इमोशनली चार्ज नहीं होता। वो सोचता है और फिर भी अपने इमोशंस को ज़्यादा कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, ये तो फैक्ट है। इन्वायरमेंटली जो है जब वो ब्रॉटअप हो रहा होता है उसका ऐसे घराने में फीमेल का, बच्ची का, लड़की का, जहाँ पर फॉर एग्जांपल 3-4 बहनें हैं, माँ है, बाप दुबई में, मिडल ईस्ट में कहीं और काम पे है, एब्सेंट फादर है, और यूजुअली होते भी हैं चाहे वो कराची में ही हो। आजकल तो हालात ये है कि एक इंसान ने 2-2, 3-3 जॉबें की हुई हैं अपने अखराजात को पूरे करने के लिए। तो कितना टाइम होता है एक बाप के पास अपने बच्चों को देने के लिए? तो होता यही है कि ज़्यादातर मदर ही टाइम देती हैं बच्चों को। बिल्कुल ठीक है। और अगर ऐसा होता है कि जब छोटे बच्चे होते हैं और जहाँ लर्निंग उनकी स्कूलिंग से और मदर से आ रही होती हैं तो थोड़ा बायस्ड होती है टुवर्ड्स मदर और फीमेल कंपेयर टू फादर के। तो इवेंचुअली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो रोल है फीमेल का वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो ये एक किसी भी माशरे में बच्चों के ब्रॉटअप के लिए, और बच्चे जब बड़े होते हैं तो वही एक माशरा बनाते हैं, वही एक नेशन बनाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम किस हिसाब से इक्वलिटी को देख रहे हैं? फाइनेंशियल इक्वलिटी को देख रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से देख रहे हैं, कि घर में ब्रॉटअप के हवाले से देख रहे हैं, सोशली देख रहे हैं, रिलीजियस टीचिंग के हवाले से देख रहे हैं। बहुत से फैक्टर्स यहाँ पे आ जाते हैं, बहुत से फैक्टर्स आ जाते हैं। मेल जो है ना, वहाँ पर मैं जो देखता हूँ, और मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, कपल थेरेपी में करता हूँ। अब कल की एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। हस्बैंड एंड वाइफ आए थे, मुझे नहीं पता था, हस्बैंड बाहर बैठा था, वाइफ आई थी। शी इज़ अ पेशेंट फॉर द लास्ट 10 years। 6 बच्चे हैं, लेकिन वो इतने बच्चों को संभाल नहीं पाई थी कि एक बच्चा उसने सबसे बड़ी बेटी को अपनी सिस्टर इन लॉ को दे दिया संभालने के लिए, बाकी 5 बच्चे वो संभालती है। ठीक है। जब वो डिप्रेशन में जाती है तो इतनी एजिटेटेड हो जाती है, एग्रेसिव हो जाती है कि वो बच्चों को मारती है। और दवाइयाँ अफोर्डेबिलिटी या ट्रीटमेंट अफोर्डेबिलिटी का मसला उसका रहा है शुरू से ही, क्योंकि वो रिक्शा ड्राइवर है, उसका शौहर, तो जितना कमा सकता है वो करता है। बेसिक नेसेसिटी तो खाना पीना है, ट्रीटमेंट बाद में आता है। तो कल यही बात हो रही थी कि 6 महीने से उसने दवाइयाँ नहीं खाई, वो बिगड़ गई, बहुत एजिटेटेड, इरिटेबल थी, बच्चों को मार रही थी। लेकिन 3 दिन पहले जब उसका शौहर काम से आया तो फिजिकली एग्रेसिव हो गई और बहुत मारा उसने अपने शौहर को। और वही शौहर इसको लेकर आया हुआ था ट्रीटमेंट के लिए और बाहर बैठा हुआ था। जब मैंने उसको देखा, मैंने ट्रीटमेंट लिखा, उसको दवाइयाँ दी, और फिर मैं बाहर निकला तो मैंने पूछा सब सही है ना, तुम दवाइयाँ ले ली तुमने? के लिए हाँ हाँ, मेरे शौहर बैठे हुए। मैंने जाके फिर उससे हाथ मिलाया एंड आई रियली फेल्ट कि ही इज़ द मैन। क्योंकि बात यह है ना कि इतने सालों से एक औरत की मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ को डील करते हुए, जानते हुए कि वो नफ्सियात की मरीज़ हैं, और उसको लेके आना, उसकी ट्रीटमेंट को अफोर्ड करना, उसके एग्रेशन को घर पे टॉलरेट करना, और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना, साथ में रक्षा चलाना, कमाना, और फिर चुपचाप आके बैठा है समझदारी से, जबकि वो बिल्कुल एजुकेटेड इंसान नहीं था। तो मैं समझता हूँ ऐसे इंसान को अप्रिशिएट करना चाहिए। मैंने इसलिए जाके उससे हाथ मिलाया, उसकी खैरियत पूछी। मैंने कहा यार तुम, बड़ी बात है, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, तुम फिर भी लेकर आए वाइफ को। मैंने उसको अप्रिशिएट किया। तो ऐसे आदमी भी हैं जो टॉलरेट करते हैं,
कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए कि वो रिलेशनशिप छोड़ना नहीं चाहते, वो जानते हैं कि बच्चों के साथ क्या होगा, वो फिर भी बीवी से प्यार करते हैं, अपनी बीवी को रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेके चलते हैं, जहाँ भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो उनका साथ देते हैं, पैम्पर भी कर रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे कर रहे होते हैं। और ये एक नहीं, मैंने बहुत से केसेस में देखा है जहाँ पे हस्बैंड्स लेके आते हैं बड़े प्यार से और कोशिश करते हैं, ये नहीं है कि छोड़ दिया। बिल्कुल ठीक ये है। मैंने रीसेंट रिलेशनशिप में ज़्यादा देखा है, जो अब हो रही हैं रिलेशनशिप्स, उसमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, एक और पेशेंट है बहुत ही यंग, शी इज़ ओनली इन हर लेट 20s, अभी 3 साल से मेरी पेशेंट है। 4 साल पहले उसकी शादी हुई थी जब वो 23-24 साल की थी तकरीबन, और उसको सिर्फ एक एपिलेप्सी का सीजर का झटका आए, वो बेहोश हो गई और उसको मिर्गी का डायग्नोज दे दिया था डॉक्टर ने, और शौहर ने उसको फ़ौरन छोड़ दिया कि भाई ये मिर्गी की पेशेंट है, आई डोंट वांट टू लिव विद हर एनी मोर। तो ना उसका बच्चा हुआ, अब एक लेबल लग गया उस पर कि वो उसकी पहले शादी हो गई थी, बाप इतना अमीर नहीं है, परेशान रहता है कि मेरी बेटी से कौन शादी करेगा, जो कि ये एपिलेप्सी की पेशेंट भी है। शी इज़ अ गुड लुकिंग गर्ल। लेकिन बात यही ना, स्टिग्मा हमारे मुल्क में ये है कि एक दफ़ा ये चीज़ हो जाती है तो बहुत ही नेगेटिव उसका इम्पैक्ट आता है, बहुत सारा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो इस तरह की तो हज़ारों कहानियाँ हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि एक साइकिल के 2 पहिए होते हैं, इसी तरह रिलेशनशिप में दोनों का, देयर इज़ नो परफेक्ट रिलेशनशिप। बिल्कुल ठीक है। देयर इज़ नो परफेक्ट रिलेशनशिप। पहली बात तो ये है, अगर सिमिलैरिटीज़ हैं तो उन सिमिलैरिटीज़ में क्या पॉजिटिव्स हैं जो कि दोनों को एक दूसरे के करीब लाती हैं। कभी कभी अपोजिट्स एक दूसरे के करीब लाती है, एक बहुत बोलने वाला होता है, खामोश होता है, तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। लेकिन बात ये नहीं है, सबसे बढ़ के ये है कि हमारे कॉम्प्रोमाइज़ और पॉजिटिव कॉम्प्रोमाइज़ फॉर द सेक ऑफ मेकिंग श्योर कि रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म ना हो। और अगर कुछ इश्यूज हैं भी विद इन द फैमिली तो उसको मिल के सॉल्व किया जाए। रिलेशनशिप में बहुत से एरियाज़ हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। या सर एक कि हमारे रिलेशनशिप में रोल्स क्या हैं, हमारे रिलेशनशिप में बाउंड्रीज क्या हैं, और हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और इसी पे आके रिलेशनशिप्स फेल हो जाती हैं। क्योंकि देखिए, अगर हस्बैंड का रोल हस्बैंड सही से अदा कर रहा है, वाइफ का वाइफ, और सपोज अगर जॉइंट फैमिली है तो वहाँ इन लॉज हैं या ब्रदर इन लॉज हैं या सिस्टर इन लॉज हैं, आई डोंट नो, अलग अलग सेटिंग्स में अलग अलग लोग हैं। लेकिन यहाँ पे ये आ जाता है इन्वेस्टमेंट के, एक अगर रोल है वो रोल से हट के या ऊपर डोमिनेट करके दूसरे को सप्रेस करके अगर वो चलाना चाहता है रिलेशनशिप, तो वो खुशी से नहीं, चाहे हो सकता है चल जाए लेकिन खुशी से नहीं गुजरेगी। उसमें बैलेंस अगर नहीं होगा रोल्स में, कि अगर मैं समझता हूँ कि वाइफ का रोल ये है और वो ये पूरी तरह से पूरा कर रही है, तो मुझे भी अपना रोल तरीके से पूरा करना है। और जहाँ मैं समझता हूँ कि मैं एक कदम आगे जाके उसके रोल पे एक्स्ट्रा स्टेप कर रहा हूँ और उसको तंग कर रहा हूँ बार बार और क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, ये ना समझते हो कि वो कितनी मुश्किलात से अपने रोल को पूरा कर रही है, तो देन आई एम रॉन्ग, आई नीड टू अंडरस्टैंड। और इसी तरह वाइफ को भी समझना ज़रूरी है कि अगर हस्बैंड निकलता है काम के लिए और सुबह जाता है, शाम को पार्ट टाइम कोई और जॉब करता है, मेहनत से किस तरह घर आता है उन इनसिक्योरिटीज़ के साथ। अब एक और मेरा एम्प्लॉई है, परसों की बात है, पहली जॉब करके गया, दूसरी जॉब करके गया, तीसरी जॉब पे वो बल्दिया से निकला और गन पॉइंट पे उसका वॉलेट भी छिन गया और मोबाइल भी। रात को 11:15 बजे उसकी कॉल आई मेरे पास कि डॉक्टर साहब मेरा तो मोबाइल भी छिन गया, 10,000 रुपये मेरे वॉलेट में थे वो भी छिन गए। वो सोचे उसकी भी वाइफ है, वो घर जाएगा तो किस पोजीशन में जाएगा। अब वो तो उसको ही पता है कि कितनी जॉबों के बाद वो कितनी मेहनत करते हो, रात को भी अब 11:15 बजे वहाँ से निकल रहा था, तो ही नोज कि वो कितने थका हुआ होगा और फिर इतने स्ट्रेस में होगा, प्लस ये एड ऑन स्ट्रेस। तो जो बाहर की दुनिया फेस कर रहा है ख़ास तौर पर हमारे मुल्क में, उसको अंदाज़ा है कि ट्रैफिक, मुश्किलात लोगों से, और फिर इवन काम पे कई जगह बुलिंग है, अब्यूज़ है, सिस्टम ऐसा है कि बड़े अलग तरीके से चल रहा है वेस्ट के कंपेयर में।
तो ये सब आसानियाँ तो नहीं है ना। Exactly. तो वाइफ अगर नहीं समझती इस बातों को और सोचती है यार ये तो आसानी से पैसा ले आता है जिसको मैं आराम से खर्च भी कर दूंगी, तो कोई मसला नहीं है, मैं अखराज को कंट्रोल नहीं करूंगी, चलो इस शॉपिंग पे चले आओ, मेरी दोस्त के ने तो ये कपड़े पहने या ये ज्वेलरीज पहनी तो मैं क्यों नहीं पहन सकती। तो ये चीज़ें हैं जो कि समझने की ज़रूरत है कि हमें अपनी फैमिली को देखना है पहले, अगर खुश रहना है तो कंपैरिजन नहीं चाहिए।